कहानी की शुरुआत भाविका नाम की लड़की से शुरू होती है। यहाँ आज भाविका की शादी होने वाली थी। भाविका की शादी आर्यन से होने वाली थी और उनकी शादी उनके परिवार की मर्जी से ही हो रही थी। देखते ही देखते दोनों की शादी हो जाती है और शादी में आए मेहमान उन्हें बधाई देते हैं। शादी के बाद आर्यन भाविका को अपने घर लाता है, जिसके बाद वह उसकी गुफा में विस्फोट भी करता है। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। आज आर्यन का जन्मदिन था, इसलिए उसके दोस्त उनके घर आए हुए थे। भाविका भी आर्यन के साथ खुश थे और वह आर्यन के दोस्तों की पूरी मेहमानबाजी करती है। सभी दोस्त दारू पीने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। बातों ही बातों में सभी दूसरे देश घूमने जाने की योजना बनाते हैं। भाविका भी कहीं घूमने जाना चाहती थी, इसलिए वह भी उनके साथ जाने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद आर्यन भाविका को घुमाने दूसरे देश में ले आता है। दोनों के साथ उनके दोस्त भी थे। भाविका की सबसे खास दोस्त दीपा भी थी। जल्दी ही सभी एक बस में बैठकर घूमने फिरने लगे। बस में एक गाइड भी था और वह सभी को शहर के बारे में बता रहा था। इस गाइड की आवाज ने भाविका का ध्यान खींच लिया था। वह सब कुछ छोड़कर बस उसे ही सुनने लगी थी। इस गाइड का नाम निखिल था और भाविका उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी। इसी बीच भाविका की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद उसे चक्कर आ जाता है। थोड़ी ही देर बाद भाविका को होश आ जाता है। उसे अपने पास निखिल और आर्यन नजर आते हैं, जो उससे उसका हालचाल पूछ रहे थे। भाविका को बस में घुटन हो रही थी, इसीलिए उसे चक्कर आया था। भाविका को ठीक देखकर बस फिर से चलने लगती है। निखिल फिर से बोलने लगता है और भाविका फिर से उसे सुनने लगती है। थोड़ी देर बाद बस एक होटल के सामने आकर रुक गई, ताकि सभी लोग होटल में आकर आराम कर सक। भाविका जब बस से उतरती है तो उसे सामने निखिल नजर आता है। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। इससे पहले कि दोनों ज्यादा बात कर पाते, आर्यन भाविका को लेकर होटल में चला जाता है। जल्दी ही भाविका अपने कमरे में पहुंच गई थी, जिसके बाद दोनों पति पत्नी आराम करने लगे। अगले दिन सभी लोग फिर से शहर घूमने लगे। भाविका का ध्यान बार बार निखिल पर जा रहा था और निखिल ने भी यह चीज देख ली थी। उसे जब मौका मिला तो वह भाविका के पास आता है और उससे छेड़छाड़ शुरू कर देता है। उसकी छेड़छाड़ से भाविका गर्म तो हो गई, लेकिन वह खुद पर काबू पाकर उसे दूर हो जाती है। घूमने फिरने के बाद सभी लोग कुछ खाना पीना चाहते थे, इसलिए सभी एक कैफे में बैठ गए थे। इसी बीच भाविका जब अपना रुमाल लेने बस में आती है तो वहां उसे निखिल मिलता है और वह उसे पकड़कर उसकी गुफा में विस्फोट कर देता है। वैसे भाविका की दोस्त दीपा ने दोनों को बस में देख लिया था, इसीलिए उसे दोनों पर शक हो गया था। शाम को भी निखिल भाविका के होटल में आकर उसकी गुफा में विस्फोट करता है। भाविका को निखिल से प्यार हो गया था, इसलिए वह उसके साथ पानी निकालने लगी थी। शहर घूमते घूमते दोनों को जब भी मौका मिलता तो दोनों पानी निकालने लग जाते। कुछ दिनों बाद भाविका अपने देश वापस लौट आती है। घर आकर वह कई दिनों तक निखिल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन निखिल से उसकी बात हो नहीं पाती। निखिल ने उसे जो नंबर दिया था वह अब बंद हो चुका था और भाविका को यह बात नहीं पता थी। भाविका की जब निखिल से बात नहीं हो पाती तो वह उदास रहने लगी। उसे उदास देखकर दीपा उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है। भाविका उसे बता देती है कि मैं निखिल से प्यार करने लगी हूँ। सारी बात जानकर दीपा उसे सब कुछ भूलने को कहती है, लेकिन भाविका उसकी बात को अनसुना कर देती है। थोड़े दिनों बाद भाविका आर्यन को बताती है कि मैं मां बनने वाली हूँ। भाविका की बात सुनकर आर्यन उदास हो गया। वो उससे कहता है कि डॉक्टर ने मुझे कई साल पहले ही बता दिया था कि मैं गुफा में विस्फोट तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी बाप नहीं बन सकता। उसकी बात सुनकर भाविका हैरान हो गई। भाविका को बच्चे पसंद नहीं थे और न ही वह शादी के बाद बच्चा चाहती थी। यह बातें आर्यन को पता थी, इसीलिए उसने भाविका से शादी करी थी। आर्यन जब उससे पूछता है कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है, तो भाविका उसे निखिल के बारे में सब बता देती है। आर्यन को सब बताकर वह उससे तलाक लेना चाहती थी, मगर आर्यन समाज से डर कर उसे तलाक नहीं देता। वह बच्चे को अपना नाम देने को तैयार हो गया था, ताकि उसकी बीवी की बदनामी ना हो।
भाविका निखिल को भी बताना चाहती थी कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन का कोशिशों के बाद भी उसकी निखिल से बात नहीं हो पाती। कुछ महीनों बाद भाविका एक लड़के को जन्म देती है। भाविका उसका पूरा ध्यान रखती थी और आर्यन भी उसकी पूरी मदद करता था। ऐसे ही एक बार बच्चे को बुखार हो जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। भाविका ने अपने बच्चे को बेहद प्यार से पाला था, लेकिन किस्मत ने उसे धोखा दे दिया था। बच्चे की मौत के कुछ दिनों बाद भाविका आर्यन के लिए एक खत लिखती है। खत में लिखा था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए निखिल के पास जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, भाविका सब कुछ छोड़कर उसी देश में आ गई थी। यहाँ वह घूमने आई हुई थी और यहाँ उसे निखिल मिला था। वो निखिल के दोस्त पवन के पास आकर उससे निखिल के बारे में पूछती है। पवन ने उसे निखिल के गांव के बारे में बता दिया था, जिसके बाद भाविका उसी तरफ जाने लगी थी। निखिल आजकल गाइड का काम नहीं करता था, बल्कि एक गांव में आकर कोई दूसरा काम करने लगा था और भाविका उसी गांव में पहुंच गई थी। गांव में आते ही वह निखिल को ढूंढने लगी और कुछ ही कोशिशों के बाद उसे निखिल मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो गए थे। निखिल आजकल गाड़ी चलाने लगा था और वह गाड़ी में ही भाविका का पानी निकालता है। भाविका ने उसे बच्चे के बारे में भी बता दिया था। दोनों उसकी मौत से दुखी थे, लेकिन दोनों इस बात से खुश थे कि वह दोनों फिर से मिल गए। जल्दी ही वह भाविका को अपने घर लेकर आता है। निखिल भले ही गांव का था, लेकिन उसका घर शहर में था। भाविका को उसका छोटा सा घर काफी पसंद आता है। घर में आते ही दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। भाविका अब उसी के साथ रहने वाली थी और निखिल भी उसे अपने पास ही रखना चाहता था। कुछ दिनों बाद भाविका अकेली ही पासपोर्ट दफ्तर में आती है। वह हमेशा हमेशा के लिए इसी देश में रहना चाहती थी। दफ्तर वाले उसे बताते हैं कि या तो तुम कोई ढंग का काम करने लग जाओ या फिर निखिल से शादी कर लो। दफ्तर वालों की बात सुनकर भाविका निखिल के घर चली आई। कुछ देर बाद निखिल के घर एक बूढ़ी लेडी आती है और उसके साथ दो बच्चे भी थे। यह लेडी निखिल की माँ थी और वह उससे ही मिलने आई थी। वह भाविका को बताती है कि यह दोनों बच्चे निखिल के हैं और मैं बच्चों को निखिल से मिलाने आई हूँ। पहले पहले तो भाविका उसकी बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब निखिल आकर बच्चों से मिलता है तो उसे उस पर बेहद गुस्सा आता है। बच्चों के जाने के बाद भाविका उससे उसकी बीवी के बारे में पूछती है। निखिल उसे बताता है कि मैं तलाकशुदा हूँ और मैं सिर्फ अपने बे से प्यार करता हूँ। मेरी शादी बिल्कुल सफल नहीं रही थी और अब मैं शादी के नाम से भी नफरत करता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने यह बात तुमसे छुपा कर रखी थी कि मेरे दो बच्चे भी हैं। भाविका तो आज उससे शादी की बात करना चाहती थी ताकि वह हमेशा के लिए उसके साथ रह सके, मगर निखिल को शादी से नफरत थी, इसलिए कुछ कुछ दिनों के बाद वह काम ही शुरू कर लेती है। वह निखिल के साथ मिलकर चादर बनाने लगी थी और इस काम में निखिल का दोस्त पवन भी उनकी मदद करता था। ऐसे ही एक दिन एक अमीर बंदा उनके घर आता है। वह चादरों का बड़ा ऑर्डर देना चाहता था, लेकिन ऑर्डर के साथ साथ वह भाविका की गुफा में विस्फोट भी करना चाहता था। निखिल को इस चीज से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन भाविका इसके लिए नहीं मानती। भाविका उससे प्यार करती थी, लेकिन वो साला उसका फायदा उठाकर पैसे कमाना चाहता था। भाविका उसे मनाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वह साला मानने को तैयार ही नहीं था। हारकर भाविका बंधे को खुश कर देती है और वह उन्हें बड़ा ऑर्डर दे देता है। बंदा भाविका से इतना खुश हो गया था कि वह तोहफे में उसे एक छोटी सी गण भी दे देता है। ऐसे ही एक दिन जब भाविका बाजार से घर वापस आती है तो पवन उसे घर में मेन जाने से रोकता है। उसके रोकने के बाद भी भाविका अंदर आती है और उसे निखिल के साथ एक लड़की नजर आती है। बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद निखिल के पास पैसे आ गए थे, जिसके बाद वह उन पैसों से मजे करने लगा था। भाविका समझ गई थी कि जिससे वह प्यार करती है वह साला गलत बंदा है। उसका दिल तो कर रहा था कि उसे तोहफे में जो गण मिली थी उसी से उस साले को मार डाले। अगले दिन निखिल भाविका को लेकर एक क्लब में आता है। उसके साथ वह नई लड़की भी थी जिसे भाविका ने उसके घर में देखा था। निखिल चाहता था कि यह नई लड़की भी उसके घर में उसके साथ ही रहे, ताकि वह भाविका के साथ साथ इस नई लड़की के साथ भी खूब मजे कर सके।
भाविका को उसकी बात सुनकर इतना गुस्सा आता है कि वह गण निकालकर निखिल के डंडे पर गोली चला देती है। क्लब में शोर के कारण किसी को कुछ पता नहीं चलता। निखिल को भी पहले पहले यकीन नहीं होता, लेकिन जब भाविका चली जाती है तो निखिल की मौत हो जाती है। जल्दी ही भाविका भी इस देश से भागने की तैयारी कर लेती है, ताकि वह अपने देश वापस जाकर अपनी बाकी की जिंदगी अकेली बिता सके। भाविका ने जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था, उसी ने उसे धोखा दिया था, क्योंकि वह गलत इंसान था। भाविका चाहती तो आर्यन के साथ अच्छी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन दूसरे मर्द के चक्कर में फंसकर उसने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली थी।